आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूलांक 7 की, जिसका रूलिंग प्लैनेट केतु होता है। मूलांक 7 की अगर हम बात करते हैं, जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या फिर 25 तारीख को हुआ है, आप सब लोग केतु के अंक में फॉल करते हैं। केतु का ये नंबर है, अध्यात्म से जुड़ा है। केतु हमारे पूर्वज हैं, केतु हमारे एंसेस्टर्स हैं, केतु हमारे सर की चोटी है, केतु हमारा एनालिसिस है, केतु हमारा ध्यान है, केतु हमारी रिसर्च है, केतु हमारे साइंटिस्ट हैं सारे, केतु लोनलीनेस है, केतु स्पिरिचुअलिटी है, केतु डिससैटिस्फैक्शन है लाइफ में, अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। केतु यूनिवर्सली मेलेफिक नंबर है, बट मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप इस अंक से बिल्कुल भी ना डरिए। केतु जितने भी बड़े से बड़े एस्ट्रोनॉट्स हैं, बड़े से बड़ी रिसर्चर्स हैं, बड़े से बड़े साइंटिस्ट हैं, सारे आपके केतु में फॉल करते हैं। जीवन में थोड़ा सा खुश रहिए, थोड़ा सा हंसते रहिए, थोड़ा सा चीज़ों में सेटिस्फेक्शन की अपनी लाइफ में आदत डालिए। जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड रहेंगे, उतना केतु आपको जीवन में ब्लेस करेगा। अपने बुज़ुर्गों की हमेशा जो है ब्लेसिंग्स लीजिए, अध्यात्म से जुड़िए, थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना सीखिए, लोगों के साथ सोशल होना सीखिए। अक्टूबर का मंथ है 1 नंबर की, आप सपोर्ट लीजिए, आपके लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। एक झंडा लीजिए, मंदिर के शिखर पर जाके लगवा के आइए और फिर देखिए आपका सोसाइटी में मान सम्मान कैसे बढ़ता है, कैसे एक एक बंदा आपकी रिस्पेक्ट करता है। डॉग्स की सेवा कीजिए, नहीं तो एक पेट पाल लीजिए। आप उसकी जितनी सेवा करेंगे, याद रखें डॉग्स को मीठा आपको बिल्कुल नहीं खिलाना। ओम केतुए नमः का आप जाप करते रहिए। यूनिवर्सली मेलेफिक नंबर है, तो मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगी कि आप अपने इवेंट्स को 7 बजे पर लीजिए। आप इस केस में अपना भाग्यांक चेक कीजिए या फिर अपना कुआं नंबर चेक कीजिए। आप देखेंगे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा अगर आप अपनी चीज़ें अपने मूलांक की जगह अपने भाग्यांक पे ले आते हैं। केतु सेपरेशन है, केतु जो है लाइफ में एबॉर्शंस देता है, केतु काटता है, केतु जो है हर चीज़, केतु एक कैंची है जो चीज़ों को काटती है। जिस भी भाव में बैठ जाता है उस भाव के कैरेक्टरिस्टिक से अलग कर देगा। कुंडली के 2nd हाउस में बैठ जाएगा तो फैमिली से अलग कर देगा। कुंडली के पहले भाव में बैठ जाएगा तो अध्यात्म से तो जोड़ेगा, लेकिन हेल्थ गड़बड़ कर देगा। अष्टम में बैठ जाएगा तो ऑकल्ट में ले जाएगा। अष्टम का केतु आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में लेके जाता है। केतु को देखिए कि कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, फिर देखिए आपका जीवन कितना सुंदर बनता है। कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ दूं और ईश्वर में जाके ध्यान लगा लूं या फिर नौकरी भी छोड़ दूं। ऐसा होता है केतु के साथ, आप घबराइए मत, ये इसकी आपकी बेसिक नेचर है। केतु से डरने की ज़रूरत नहीं है, पर जीवन को थोड़ा कलरफुल बनाइए। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं। चीज़ों का इन डेप्थ एनालिसिस, जितने भी लोग CID में हैं, जितने भी लोग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ में हैं, जहाँ भी चीज़ों की तह तक जाना होता है, वो केतु है। बहुत अच्छी रिसर्च करता है। PhD करिए, फिर देखिए कितने सक्सेसफुल होते हैं आप अपनी लाइफ में। केतु अगर बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो कैट्स आई लहसुनिया पहननी है। जैसे हम राहु वालों को बोलते हैं आप मचमणि पहन सकते हो, गोमेद पहन सकते हो, इस तरह केतु को हम बोलते हैं हम इमोशनल हो आप लोग, बहुत ज़्यादा धड़ है। कोई भी आपको आपके इमोशंस को यूज़ करके आपसे काम करवा लेता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। केतु मेडिटेशन है, केतु अध्यात्म है, केतु रिसर्च है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों से आप अपनी लाइफ में अपने केतु को बहुत बैलेंस कर सकते हैं। वृद्ध आश्रम जाइए, सेवा कीजिए। बहुत सारे लोग जो हैं बैठे हैं जिन्हें वो सेवा चाहिए। कार्मिक नंबर है 4, 7, 8, यूनिवर्सली मेलेफिक नंबर्स हैं। बैलेंस तो करना है ना अपने केतु को। गणेश भगवान की आराधना कीजिए। कुशा की चटाई आप मंदिर में मंगलवार को दे आइए, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे बैलेंस होती है। कुशा होता है जो सीख होती है, उसकी चटाई जो हम लोग पुराने ज़माने में अपने घरों में यूज़ करते थे। प्लास्टिक की चटाई नहीं देनी है। हाथों में कुशा की अंगूठी पहन लीजिए, बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा डॉग्स की सेवा करते जाएंगे, डॉग शेल्टर होम्स में जाके कुछ डोनेशंस कर दीजिए, वृद्धों की सेवा कर दीजिए, वृद्धाश्रम में जाके कुछ दे के आ जाइए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जीवन में केतु सिखाता है। तो कुछ इन सब टिप्स को आप अपनाइए और अपने केतु को अपने जीवन में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके, रादर देन उसकी पावर्स को अपने जीवन में एक्टिवेट करके अपने तरफ, सक्सेस की तरफ आप पहुँचिए। मूलांक 7 की अगर हम बात करते हैं, आपका जो स्ट्रॉन्ग पीरियड है वो है 21 जून से 20 जुलाई। वीक पीरियड्स की बात करते हैं तो मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी।
जी चलिए, बहुत सी जानकारी अब हमने जानी मूलांक 7 के बारे में।